What? द्वारका एक्सप्रेसवे पर डंपिंग यार्ड? सीरियसली? Hello everyone, here I am Rachna Eswal again from Mass Marriages. It's one of the serious and important topic of Gurgaon कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर डंपिंग यार्ड बनने वाला है. लाइक सीरियसली, जो द्वारका एक्सप्रेसवे इतना फास्टली ग्रो कर रहा है, जहाँ पे जो डेवलपमेंट है इतनी रफ्तार में चल रही है, गवर्नमेंट उस पर इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट ने इतना फास्टेस्ट वो ग्रो कर रहा है, उस द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी प्राइम लोकेशन पे गवर्नमेंट डंपिंग यार्ड बनाना चाहती है. इससे पहले भी जो गवर्नमेंट है 2 बार ट्राई कर चुके हैं डंपिंग यार्ड बनाने का. सेक्टर 101, सेक्टर 102A के अंदर इससे पहले भी ट्राई किया जा चुका है, बट किन्हीं रीजंस की वजह से वो चीज़ हैपनिंग नहीं हो पाई है. बट इस बार एमसीजी गवर्नमेंट सेक्टर 103 द्वारका एक्सप्रेसवे में डंपिंग यार्ड बनाने जा रही है. और ये न्यूज़ पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे के रेजिडेंसेस के लिए, या मैं बात करूं तो पूरे गुड़गांव के लिए बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि इस डंप यार्ड के बनने के बाद सिर्फ ये कचरे का ढेर नहीं, साथ ही साथ बहुत सारी मुसीबतें भी लेकर के आएगा, बहुत सारी बीमारियां लेकर के आएगा यहाँ के आसपास के रेजिडेंसेस के लिए. अगर मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो आप मैप में देख सकते हैं, ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे लगता है. 75 मीटर का रोड जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से बिल्कुल पैरेलल है. हाँ जी, 75 मीटर वाइड रोड है. ये जो हाईलाइटेड पॉइंट आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 103 का कॉर्नर है, जहाँ पे 7.5 एकड़ यानी कि 7.5 एकड़ के अंदर ये कूड़े का पहाड़ बनने जा रहा है. यहाँ आसपास कई सारी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं. सेक्टर 102, 102A, 108, 109, 106, 107, ये सारी सोसाइटीज़ को ये जो डंपिंग यार्ड है ये केटर करता है. और सिर्फ सोसाइटीज़ ही नहीं, सिर्फ रेजिडेंसेज ही नहीं, यहाँ सेक्टर 102A के अंदर जो माता शीतला का हॉस्पिटल बन रहा है, जो 650 बेड की कैपेसिटी रखता है, उस इतने बड़े हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने ये डंपिंग यार्ड बन रहा है. इस हॉस्पिटल से अगर मैं इस डंप यार्ड का डिस्टेंस अगर मैं आपको बताऊं, एग्जैक्ट नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 मीटर का ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. कहने का मतलब ये कि डंपिंग यार्ड से बीमारी आके आप सीधा हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं. ये हंसने वाली बात नहीं है, बहुत ही सीरियस टॉपिक है जो गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए इस चीज़ का. कहने का मतलब है कि जहां हॉस्पिटल बन रहा है वहां बीमारी खुद चल के आ रही है. सेक्टर 103 के अंदर ये डीपीएस स्कूल है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यहीं पे बन रही है, जहाँ पे आगे चल के एग्रीकल्चर की पढ़ाई होगी, आपके बच्चे यहीं पे पढ़ने के लिए आएंगे. इसी के साथ साथ यहाँ पे इतने सारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ, एमआर है, इंडिया बुल्स है, शोभा है, सेक्टर 106 के अंदर मैं गोदरेज की बात करूँ, एमआरजी है, एलान है, पारस है, ये जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं, चिंतामणि है, इन सभी के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं यहाँ पे. और अभी अभी सेक्टर 103 के अंदर ही 2 बड़े डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट के लैंड का रेरा लिया हुआ है. तो इस डंप यार्ड की वजह से उनकी सेल को, यानी कि उनके बिजनेस को, आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इन सभी को बहुत ही बड़ा चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कूड़े के पहाड़ के पास नहीं रहना चाहता है. हर कोई चाहते हैं एक पीसफुल एनवायरनमेंट, एक फ्रेश एनवायरनमेंट. पॉल्यूशन फ्री की वजह से लोग दिल्ली से कहीं कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, लोग हिल स्टेशंस पे जाना चाहते हैं ताकि पॉल्यूशन फ्री रहे, एनवायरनमेंट अच्छा रहे. अपने बच्चों के लिए अपने सेल्फ हेल्थ को ध्यान में रखते हुए लोग इधर से उधर शिफ्टिंग करते रहते हैं. और जिसको अगर ये पता चलेगा कि जहाँ वो रह रहे हैं या जहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जहाँ वो अपने लिए नया घर खरीद रहे हैं, ये सोचते हुए कि अपने बच्चे का फ्यूचर जो है उनका ब्राइट रहेगा, वहाँ पे उनको ये सुनने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट कूड़े का पहाड़ बनाने जा रही है. अब तक द्वारका एक्सप्रेसवे को सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग सेक्टर माना जाता था, सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग एरिया माना जाता है इवन, जहाँ डेवलपमेंट अभी भी चालू है, जिसे
प्रॉपर प्री प्लान्ड मैप को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे ग्लोबल सिटी का काम चालू हो रहा है, जहाँ पे ग्लोबल सिटी आने वाली है, उसी के साथ साथ यहाँ के रेजिडेंसेस को गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के साथ साथ कूड़े का पहाड़ भी जो है उसे ऑफर करने का सोचा है। बाय द वे सिर्फ एक जोक है, बाकी ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, लेकिन ये जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है और जो वो करने जा रही है, जब तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता या जब तक इसका प्रॉपर सल्यूशन नहीं मिल जाता कि गवर्नमेंट इसको यहाँ पे बनाएगी या डंप यार्ड यहाँ पे बनेगा या नहीं, तब तक ये बहुत ही बड़ा जो है चिंता का विषय है यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए, एक्सप्रेसवे पे जो भी लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए। साथ ही साथ यहाँ के जितने भी रेजिडेंसेज हैं, आप अगर वहाँ से निकलेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि सेक्टर 103 के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है उसके अगेंस्ट कि डंप यार्ड यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है उनकी हेल्थ के लिए। जितने भी बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग हैं वहाँ पे, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखना ये है कि ये डंपिंग यार्ड जो है सेक्टर 103 के अंदर गवर्नमेंट बनाने जा रही है, ये बनता है या नहीं बनता है, गवर्नमेंट अपने मिशन में सक्सेसफुल होती है या फिर उन्हें कुछ और सोचना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। बाय द वे थैंक यू सो मच। आगे आप जुड़े रहिएगा, इससे अपडेटेड न्यूज़ मैं आपको देती रहूँगी।